केराली was started in 1989। ये 1989 से चल रहा है। दिल्ली में इसका पहला सेंटर खुला था, उसके बाद से हमारा रिजॉर्ट खुला है केरला के अंदर 1999 में, जहां हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स ऑन रेजिडेंशियल बेसिस। इसके अलावा हमारा जो है वो दिल्ली में सेंटर है, जहां हम लोग प्रोवाइड कराते हैं ट्रीटमेंट्स थ्रू आयुर्वेदिक थेरेपीज और मेडिसिन, जो कि सभी लगभग एलिमेंट्स का इलाज होता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन। और हमारे जो सेंटर्स हैं वो अक्रॉस 10 सिटीज़ हैं। और रिसेंट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारा अभी गुवाहाटी और पूना में भी सेंटर खुल रहा है। तो टोटल मिला के हमारे अपना जो है केराली के जो है अराउंड 14-15 सेंटर्स हो जाएंगे। उसके अलावा हमारा रिजॉर्ट, जैसा मैंने पहले कहा कि केरला के अंदर है, वो फिर 60 एकड़ की प्रॉपर्टी है, जिसमें 15 एकर्स में कंस्ट्रक्शन है, जिसमें आपका रूम्स है, किचन है, ट्रीटमेंट सेंटर है। और अलावा उसके जो है वहाँ पर हम लोग योगा और मेडिटेशन भी कराते हैं। साथ के साथ जो खाना वहाँ पे दिया जाता है प्योर वेजिटेरियन ऑर्गेनिक फूड होता है, जो कि हमारे खुद के ऑर्गेनिक फार्म में ग्रो किया जाता है। और जो हमारा उसके अलावा मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। हम लोग अराउंड 400 टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग बनाते हैं, जो कि क्लासिकल और प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती हैं, जिसमें जो है वो हमारे जैसे कषायम्स हो गए, अरिस्टम्स होते हैं, गुलिका होती हैं, चूर्णम्स होते हैं। और उसके अलावा जो भी ये प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं, ये हमारी अपनी GMP सर्टिफाइड फैक्ट्री है पोलाची तमिलनाडु के अंदर, जहाँ बनाए जाते हैं। और इसमें भी जो है 35% ऑफ जो हर्ब्स होती हैं वो हमारे अपने हर्बल गार्डन में ग्रो की जाती है। जैसा मैंने कहा कि पालक्काड में जो हमारा रिजॉर्ट है वो 60 एकड़ है, तो उसमें 15 एकड़ कंस्ट्रक्शन है, बाकी में पूरे में हर्बल गार्डन है, पैडी फील्ड्स है और ऑर्गेनिक फार्मिंग है पूरी। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हर्बल गार्डन में हमारे पास जो है, जो भी वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो भी हर्ब्स वहाँ पे ग्रो हो सकती है, वो सारी हर्ब्स हम लोग वहाँ पे खुद ग्रो करते हैं, खुद ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं, जो कि हम लोग यूज करते हैं हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स को बनाने में। यही रीजन है कि जो हमारे हर्बल प्रोडक्ट्स हैं वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, और जिसके वजह से इनकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। और खाली भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बहुत जगह पे इनकी डिमांड है और बहुत जगह जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट हमारे जाते हैं जापान के अंदर, और जापान में हमारे 4 सेंटर्स भी हैं, जो कि फ्रेंचाइज सेंटर्स हैं। इंडिया में फ्रेंचाइज सेंटर है? इंडिया में हमारे अपना सेंटर है, हमारा जो है वो दिल्ली का है। उसके अलावा हमारे जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे फ्रेंचाइज सेंटर्स ही हैं, जैसे फरीदाबाद में है, पटना में है, हैदराबाद में है, अभी जैसा मैंने बताया कि गुवाहाटी और पूना में भी आ रहा है। तो वो सारे के सारे हमारे फ्रेंचाइज सेंटर्स हैं। जैसे केरली का है कि आप भी अपने गार्डन से उगाते हैं, प्रोसेस करते हैं, तो आपकी मैं एक एक्सट्रैक्ट की यदि ऑथेंटिकेशन मांगूँ, कि कोई सर्टिफिकेशन या ऐसा कुछ है जिससे ये प्रूव होता है कि प्रोडक्ट इज रियली सेटिस्फाइड एंड वर्किंग ऑन द हेल्थ? बिल्कुल मिल जाएगा। आप हमारे पास सारे प्रोडक्ट्स के अपने सर्टिफिकेशंस हैं, सारे लैब टेस्टेड प्रोडक्ट्स हैं। किसी में भी कोई आपको एनिमल का कुछ रिलेशन नहीं मिलेगा, प्योर हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और आपको अगर किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई इंक्वायरी चाहिए, कोई उसका सर्टिफिकेशन चाहिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। ऑथेंटिसिटी के लिए कोई भी किसी को कोई प्रोडक्ट चाहिए, हम उसकी सब लैब टेस्टिंग रिपोर्ट्स और जो भी रिपोर्ट्स उसके रिलेटेड होती हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं, वो सब प्रोवाइड कराए जाते हैं। एक सर जनरली डाउट आता है लोगों को, जैसे हम लोग अभी वेलनेस में काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, हर्बल प्रोडक्ट्स में ही काम करते हैं, तो हमारा ये मानना है कि कोई भी हर्बल प्रोडक्ट जो एक्सट्रैक्ट होता है, कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। बिल्कुल। तो जितने भी यहाँ लोग हैं, मैं आपसे भी इस चीज़ को, क्योंकि मंच में आप हैं, तो मैं इस चीज़ की एंडोर्समेंट चाहता हूँ कि हर्बल प्रोडक्ट में जो लोगों के बीच में एक ये अवधारणा बनी कि कहीं इसके भी साइड इफेक्ट नहीं होते, तो मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आपको रोटी और पानी से साइड इफेक्ट होगा तो इससे भी जरूर होता है। सो एज एन एक्सपर्ट आई विश कि आप भी जरा इस चीज़ को क्लियर करें, सो दैट कि लोगों को बहुत समझ आ जाए। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जैसा कि आपने खुद ही आपने कहा कि ये जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हर्ब से बनाए जाते हैं, प्लांट से बनाए जाते हैं, प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट से बनाते हैं। डिपेंड करता है कि वो कौन कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी उसका पार्ट यूज हुआ है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो रूट से बनते हैं,
बला तैला में एक होता है जो कि बला रूट से बनता है, उसमें ऊपर उसका कोई यूज नहीं होता, ऊपर के पार्ट को फेंक दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें स्टेम का यूज होता है कि ऊपर की छाल को हटा के अंदर के उसको यूज करते हैं। बहुत से होते हैं जिनके फ्लावर से निकलता है कुछ ना कुछ, किसी की पत्तियों से बनता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो भी होते हैं हर्बल के, ये सारे के सारे जो है प्लांट्स बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, बेसिकली हर्ब बेस्ड होते हैं। तो ये इसलिए इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर कोई कहता है कि इसका साइड इफेक्ट है या कोई प्रूव कर दे तो अलग बात है, वो हम उसको भी चैलेंज किया जा सकता है। हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अगर वो है, क्योंकि आज की नहीं, जैसा आपने कहा कि अगर रोटी से और पानी से हो सकता है तो इससे भी हो सकता है। वो एक एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि किसी को कोई हर्ब सूट नहीं करी और उसको कुछ साइड इफेक्ट हो गया, वो एक्सेप्शन केस हो सकता है। अदरवाइज किसी को कुछ नहीं होता। बहुत से लोग हैं, इवन मेरी अपनी एक सिस्टर है, कजिन सिस्टर, उसको आटे से एलर्जी है। वो बचपन से जब से पैदा हुई है तब से आज तक वो आटा नहीं खा सकती। वो जब आटा खाती है बीमार हो जाती है। उसको वो सिर्फ चावल खा सकती है, गेहूं खा सकती है, बाजरा मक्का कुछ भी खा सकती है, वो गेहूं नहीं खा सकती, बाकी कोई भी वो खा सकती है। तो इस टाइप से होता है, कुछ लोगों की बॉडी कुछ प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, तो वो उनको साइड इफेक्ट लगता है कि हाँ भाई ये मेरे को इससे साइड इफेक्ट हुआ, लेकिन जनरली होता नहीं है। साइड इफेक्ट का मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो जो अगर आपने कोई चीज यूज कर रहा है कोई भी इंसान, और अगर उसमें प्रोडक्ट को अगर 100 लोगों ने यूज किया, 100 में से अगर 60 लोगों को या 50 लोगों को भी इफेक्ट हुआ, वो कहलाता है साइड इफेक्ट। अगर कोई 100 में से अगर किसी 1 या 2 जने को हुआ, दैट इज नॉट कॉल्ड साइड इफेक्ट, दैट इज एन एक्सेप्शन कि उनको वो चीज एलर्जिक हो गई है, उसमें से कोई चीज उनको एलर्जिक कर रही है। इन शॉर्ट वी कैन से कि हर्बल प्रोडक्ट्स को हम इंश्योर कर सकते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। हर्बल प्रोडक्ट्स आर सेफ। और ऐसी कोई यदि धारणा है तो उनसे बिल्कुल निकाल दें। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। वेलकम सर। थैंक यू संजीव जी। थैंक यू। फाइन सर, फाइन सर। कुछ नए प्रोडक्ट्स भी ऐड हुए हैं क्या अभी रिसेंटली नए प्रोडक्ट्स पे काम चल रहा है। Okay. और मोस्ट प्रॉब्ली शायद अभी हम लोग जो भी अभी कषायम्स होते हैं हमारे, वो कषायम्स जो होते हैं वो पीने में थोड़े से कड़वे होते हैं। तो बहुत लोग उस चीज़ को नहीं पी पाते, नहीं ले पाते हैं। तो कषायम बेस हम गुलिका बना रहे हैं, वो हमारी मार्केट में लॉन्च होने वाली है बहुत सून। अभी जैसे वो आई हमारी टीचर जो थी, उन्होंने आके खुद पूछा, कहते हैं अरे केराली तुम्हारे यहाँ पे है क्या? मैंने कहा जी है। तो केराली के प्रोडक्ट्स उन्होंने बता रहे, वो उनको बहुत अच्छे लगते हैं। कहते हैं स्पेशली मैं जो चाय है वो केराली की ही लेती हूँ। हाँ। उन्होंने बताया वो चीज़। तो अच्छा, इवन आपने इस बार जो सोप्स दिए, जो हमने गिफ्ट पैक, वो आपके जो बैग है उनमें हैं अलग अलग चीज़ें, वो सोप्स और जो रेगुलर में पहले सोप्स आए हैं, वो सोप्स थोड़े बड़े और हार्ड थे, और अभी वाले नहीं, ये हैंडमेड वाले हैं, तो इनकी फ्रेग्रेंस ज़्यादा बेटर है। कुछ चेंज हुआ है? नहीं, कोई खास फर्क नहीं। थोड़ा बहुत ये हाँ होता है कई बार कि जब आप बनाते हो तो लॉट वाइज कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। ये वाला बेटर लगा, ये भी वाला बेटर लगा हो सकता है। अच्छी बात है, बेटर लगा आपको। तो हम लोग की तो कोशिश ये होती है कि हम लोग, जैसे आपने फीडबैक दिया, यही फीडबैक हमारे लिए उसको जो है चीज़ को बेटर करने में हमें काम आता है। हमारे सेंटर की सर्विसेज हैं, रिजॉर्ट की सर्विसेज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हमें फीडबैक मिलता है उसके हिसाब से उनको सुधारते हैं चीज़ों को। तो आपने कहा जैसा कि पहले वाले हार्ड थे अभी सॉफ्ट है, हो सकता है कि आपने आज फीडबैक दिया, ऐसे ही कुछ फीडबैक पहले आया हो तो उसमें हमने ग्लिसरीन का मात्रा ज़्यादा कर दी थोड़ी सी, तो इसलिए वो ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। तो ये चीज़ हम लोग जो है वो आपके फीडबैक से ही हमको प्रेरणा मिलती है कि उसको कैसे बेटर किया जाए।